बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टेक आउट योर जनरल साइंस बुक्स। अपनी जनरल साइंस बुक्स निकाल दे। हम यूनिट 4 आज इसकी नेक्स्ट पेज की रीडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपना होमवर्क नोट कर ले। राइट डाउन टुडेज होमवर्क। होमवर्क इज़ लर्न क्वेश्चन नंबर 3 + 4 + 5 ऑफ यूनिट 2 फ्रॉम रफ कॉपी। आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन 3, 4 और 5 लर्न करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 1, लर्निंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 + 2, और आज जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 + 5 अच्छी तरह लर्न कर ले और स्पेलिंग वाइज प्रैक्टिस कर ले। Sorry, learn question number 3, 4, 5. Question 3 is, why does the body need carbohydrate? Answer: the body needs carbohydrates because they give us energy. Question number 4, how do dietary fiber help in digestion? Answer: dietary fiber helps to move waste through the digestive system. Question number 5, in what way are vitamins good for the body? Answer: vitamins keep bones and skin healthy. They help eyesight, give energy and prevent infections. Number 3, they also help wounds to heal. ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न करने हैं। मैंने 3 इसलिए दिए कि ये ऊपर जो 2 है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, वन लाइन आंसर है, तो आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के आंसर लर्न करके इसकी स्पेलिंग वाइज प्रैक्टिस कर ले। नो ओपन यूर बुक्स पेज नंबर 32। आज हम पेज 32 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये यूनिट नंबर 4 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स स्टार्ट किए हैं। कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आप लोग को बताया भी था कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक जिन चीज़ों में हो वो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं। So, look at the top of the page. There is a variety of living things on the earth. ज़मीन पर जानदार चीज़ों की एक वैरायटी मौजूद है, मुख्तलिफ़ अक़साम है। आप लोग देखिए कितने इंसेक्ट्स भी लिविंग थिंग है, प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है, ह्यूमंस भी लिविंग थिंग्स है। फिर एनिमल्स में कितने ढेर सारे टाइप वेराइटीज़ हैं। तो ये सारे के सारे वेराइटीज़ सारी ज़मीन पर होती है। तो लिविंग थिंग्स की बहुत बड़ी वेराइटी ज़मीन पर है। What does it mean to be alive? इसका ज़िंदा रहने का क्या मतलब है? What characteristics do all organisms or living things have that make them different from non-living things? मैंने आप लोग को बता दिया कि ऐसे क्या खसूसियात हैं डू ऑल ऑर्गेनिज़म्स और लिविंग थिंग्स में जानदार चीज़ों की ऐसी क्या खसूसियात है जो उनको गैर जानदार चीज़ों से मुख्तलिफ बनाती हैं। लेट अस स्टडी दीज इन डिटेल। आइए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने तो आप लोगों को बताया, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार चीज़ें, नीड फूड, तमाम जानदार चीज़ों को खुराक की ज़रूरत होती है। खुराक की ज़रूरत क्यों होती है आप लोग को पता है? क्योंकि वी नीड एनर्जी एंड वी आर गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम फूड। क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट होता है तो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स हमारी बॉडी को जितनी चाहिए वो हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं, हर एक सेल तक। तो हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। ये हमारी बॉडी में टिश्यूज़ बिल्ड करते हैं। डिफरेंट फंक्शंस है फूड के। तो फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इट गिव अस एनर्जी। लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस। तमाम जानदार चीज़ों को खुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी के कामों को कर सके। फूड गिव्स देम एनर्जी, खुराक उनको एनर्जी देता है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो जानवर है वही एनर्जी, ये तवानाई किस तरह हासिल करते हैं? वो मुख्तलिफ पौधों को और दूसरे जानवरों को खाते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए कावस, बफेलोज़ वगैरह को, ये सारे एनिमल्स हैं। फिर इसमें से कुछ एनिमल हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, कुछ ओमनिवोर्स होते हैं। तो वो डिफरेंट एनिमल्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। लॉइन को देख के वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करता है। इस तरह काउस जो है वो हर्बीवोर्स है, वो हर्ब्स खाते हैं। हम इंसान जो है हम प्लांट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। तो एनिमल्स को एनर्जी मिलती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाने से उनके बॉडी को एनर्जी मिलती है।
Plants possesses chlorophyll and make their food themselves through a process called photosynthesis using sunlight, water and carbon dioxide. प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, जिस तरह हमने आप लोगों ने सेल में देखा। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है। और इस क्लोरोफिल में प्लांट जो है इनमें क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। जिस प्रोसेस में ये फूड प्रिपेयर करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन ऑफ फूड। कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स का फूड जब प्रिपेयर होता है तो वो क्या यूज़ करते हैं, वो सनलाइट यूज़ करते हैं, सूरज की रोशनी, वाटर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो जब हम कहते हैं ज़िंदा चीज़ें जो है सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं बॉडी से। लेकिन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, ऑक्सीजन हमें देता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। क्लियर? तो प्लांट्स में क्लोरोफिल है जिसमें से वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फोटोसिंथेसिस सनी डे पे होता है, सनलाइट में। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, नाइट टाइम में नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं होता। और अगर क्लाउडी डे हो उस दिन भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं होता। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें जो अगर हो तो फिर प्लांट्स अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, लिविंग थिंग्स सांस भी लेते हैं। किस तरह? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिस्पायर। तमाम जो सारे जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, वो ऑक्सीजन अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जब वो सांस लेते हैं। They use the oxygen to break down their food in order to obtain energy। और वो इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं खुराक की तोड़ फोड़ में ताकि वो अपनी और एनर्जी ऑब्टेन कर सके, एनर्जी हासिल कर सके। सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस यूज देयर लंग्स टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। अदर्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और गिल्स। कुछ जानवर जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग लंग्स को उर्दू में फेफड़े कहते हैं, लंग्स को इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन अंदर ले जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए। हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए लंग्स यूज़ होते हैं। लेकिन मुख्तलिफ एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो, जैसे कि कुछ में गिल्स है, अब टेडपोल है। तो टेडपोल जो है ये जब वाटर में होता है टेडपोल तो ये गिल्स से ब्रीथिंग करता है, ब्रीथिंग के लिए गिल्स को यूज़ करता है। और जब ये एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, खुश्की पे आ जाता है, तो ये फिर लंग्स यूज़ करते हैं। फिर ये एडल्ट फ्रॉग जब वाटर में चला जाए, जब एग्स ले करने के लिए या वाटर में चला जाए, तो फिर ये अपने मॉइस्ट स्लिपरी स्किन को यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए। फिशेस गिल्स को यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स जो है स्पायरिकल्स को इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। तो इसी तरह मुख्तलिफ एनिमल्स जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन सांस वो लेते हैं। देन लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। जो जानदार चीज़ें हैं वो खुद ब खुद चल सकते हैं। अब एक नॉन लिविंग थिंग है, फॉर एग्जांपल चेयर है। आप लोग चेयर को उठा के एक जगह ले जाए, दूसरी जगह जाए, वो खुद तो नहीं जा सकता। आप लोग उठा के उसको इसकी मूवमेंट करवाते हैं, लेकिन जो वो नॉन लिविंग थिंग है इसलिए वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन हम लिविंग थिंग्स जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं, खुद ब खुद मूवमेंट कर सकते हैं। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ज़्यादातर जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं खुराक की तलाश में, पानी की तलाश में, पनाह के लिए और ख़तरे से बचने के लिए। एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट में डिफरेंट एनिमल्स आप लोग देखिए, या वैसे भी एनिमल्स को देखिए, इंसेक्ट्स को देखिए, सर्च ऑफ फूड और वाटर ये निकल आते हैं, फिर अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। तो इस मूवमेंट को कहते हैं लोकोमोशन। प्लांट्स, अब हम कहते हैं कि प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है, लेकिन प्लांट्स की मूवमेंट किस तरह होती है? प्लांट तो कभी हमें नहीं देखा कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। नो, प्लांट्स जो है वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट किस तरह होती है कि इसके सर्टन पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि सनफ्लावर आप लोग ले देखे तो सनफ्लावर मूव करता है, जिस साइड पे सन जाता है उसी साइड पे उसका फ्लावर सन की साइड पे होता है। तो इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट जो है ये प्लांट्स मूवमेंट है।
प्लांट्स मूव इन अ डिफरेंट वे, प्लांट्स जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मूवमेंट हरकत कर सकते हैं। सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड दे नीड नॉट गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अब हमने पढ़ा ना कि वो प्लांट्स अपने लिए ख़ुद फूड प्रिपेयर करते हैं, तो जब वो ख़ुद फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। बट सर्टन पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट, लेकिन कुछ प्लांट्स के कुछ हिस्से जो हैं वो हरकत शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। लीव्स जो है जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, वो सन की तरफ मूव करते हैं, सन की डायरेक्शन में। और मैंने आप लोग को सनफ्लावर की एग्जांपल भी दे दी। दो ये सारी क्या है, ये मूवमेंट होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट्स में मूवमेंट शो करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, देखिए रिप्रोड्यूस क्या कि जिसमें से वो उनकी नस्ल की अफजाइश हो, कि जिनमें से रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स मेक द कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स या गिव बर्थ टू देयर बेबीज। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें से तमाम जानदार चीज़ें एक नई ज़िंदगी बनाते हैं। नई ज़िंदगी मीन कि वो बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। एनिमल्स जानवरों में छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जबकि प्लांट्स में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। एनिमल्स में यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, उनमें बेबीज़ पैदा होते हैं। लेकिन प्लांट्स में सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इफ़ अ स्पीशीज़ डज नॉट रिप्रोड्यूस इट कैन डाई आउट। अगर ये रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नस्ल बढ़ने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई स्पीशी, कोई किस्म, किसी किस्म का जानवर या प्लांट जो है उनकी रिप्रोडक्शन ना हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं और वो दुनिया के नक्शे से मिट जाते हैं। जैसे कि डायनासोर थे तो उनकी जो रिप्रोडक्शन थी वो कम थी और वहाँ टिक जाए तो देखिए ना वो बिल्कुल गायब हो गए। तो इसी तरह रिप्रोडक्शन जो है ये लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। डिफरेंट लाइफ स्टेजेस आते हैं तो ये रिप्रोडक्शन भी एक मेन स्टेज है, क्योंकि अगर स्पीशीज़ की, अगर ऑर्गेनिजम्स की नस्ल ना बढ़े तो उनकी नस्ल ख़त्म हो जाती है। क्लियर। अब आप लोग देखिए, लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी। हमें पता है कि लिविंग थिंग्स जो है वो हसास है, सेंसिटिव है। किस तरह सेंसिटिव है, हमें गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है, हम फील कर सकते हैं डिफरेंट चेंजेस को अराउंड अस, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है 5 सेंस ऑर्गन से। नोज़, एयर, टंग, स्किन एंड आई। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चख सकते हैं, हमें खुशबू महसूस होती है और हम महसूस कर सकते हैं मुख्तलिफ चेंजेस को। सो दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। क्लियर। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट। जानदार चीज़ें अपने इर्द गिर्द माहौल में जो भी होता है उसको रद्द अमल शो करते हैं, उसको रिस्पॉन्स कर देते हैं। व्हेन एन एनिमल रियलाइजेज इट इज़ डेंजर इट रन्स फॉर सेफ्टी। आप देखिए ना, कोई जानवर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप केट के पीछे भागे या कोई और एनिमल हो, तो जब उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरे लिए ख़तरा है तो वो जल्दी से भाग जाता है। तो ये सेंसिटिव है, वो उसे पता चल गया। यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच अ वेरी हॉट पॉट। आप किसी गर्म चीज़ पर जब हाथ रखते हैं तो आप जल्दी से अपना हाथ उठा लेते हैं। ये क्या है, ये सेंसिटिविटी है। जैसे कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल या चलते हुए किसी का पाँव कील वगैरह पे आ जाए तो हम जल्दी से अपने पाँव को हटा लेते हैं। या आप लोग गरम बर्तन को हाथ लगा दें या आग के साथ कहीं पे अगर चूल्हे के में आप लोग कुछ पका रहे और आपका किसी गर्म चीज़ के साथ हाथ टकरा जाते हैं तो आप जल्दी से हटा लेते हैं। तो ये क्या है, ये सेंसिटिविटी हमें महसूस हो सकता है, हमें फील होता है। अच्छा, ये द लीव्स ऑफ द मेमोसा प्लांट्स क्लोज व्हेन यू टच देम। और अब प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी है क्योंकि प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हैं। तो आपको एग्जांपल दी है कि प्लांट्स में क्या सेंसिटिव है। मेमोसा प्लांट, इसको स्लीप प्लांट भी कहते हैं, मेमोसा प्लांट को एक्शन प्लांट भी कहते हैं, टच मी नॉट भी कहते हैं, क्योंकि जब इसको टच किया जाता है तो क्या होता है कि इसकी लीव्स बंद हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद खुल जाते हैं।
तो मेमूसा प्लांट को अगर कोई टच करे, हाथ लगाए, तो उसके लीव्स बंद हो जाते हैं। तो ये सेंसिटिविटी हो गई। इसकी समझ आ गई आप लोगों को कि लिविंग थिंग्स जो है उनको खुराक की ज़रूरत है, वो रिस्पायरेशन, वो सांस लेते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, वो सेंसिटिव हैं, उनको फील होता है सब कुछ, रिप्रोड्यूस, इनमें रिप्रोडक्शन होती है, उनकी नस्ल बढ़ती है। अब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं और वो आप लोग देखिए पेज नंबर 33 पे। पेज 33 पे है ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। एक्सक्रीट क्या है? हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, एज अ एयर, एज अ लिक्विड एंड सॉलिड। एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, तो वो वेस्ट होता है। इसी तरह जो इस चीज़ की भी बॉडी को ज़रूरत ना हो तो वो वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से निकल जाता है, वो वेस्ट होता है। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। तमाम जानदार चीज़ों में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इस वेस्ट मटेरियल का बॉडी से निकलने को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीट करना, निकालना। तो सॉलिड फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन होती है, एनिमल्स की बॉडी से होती है। फीसेस के फॉर्म में लिक्विड से लिक्विड जो वेस्ट होता है वो यूरिन होता है, और एयर वेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह गैसें जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो वेस्ट होते हैं। और ये हमारी बॉडी से जब निकलते हैं तो इनको वेस्ट ये एक्सक्रीशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है कि वेस्ट को निकालना, रिमूव करना। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स जो जितनी भी हों वो बढ़ते रहते हैं। आप लोग देखें ना, बेबीज़ होते हैं, फिर यंग वन बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो इनकी ग्रोथ होती रहती है, इनके बढ़ते रहते हैं। प्लांट्स भी, आप सीडलिंग्स तो छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते रहते हैं, बड़े प्लांट्स बन जाते हैं, और फिर वो फ्रूट्स उनमें से फ्रूट बेयरिंग वो बेयर करते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल। तमाम जानदार चीज़ें बढ़ते हैं और एक ज़िंदगी का चक्कर के लाइफ साइकिल से गुजरते हैं। लाइफ साइकिल में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले ले। बेबी की पैदाइश होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता है, फिर जो बढ़ता है, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। तो ये सारी स्टेजेस जो है ये लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स है, ऑफ ह्यूमन बींग्स है। इस तरह फ़िश है तो फ़िश एग्स ले करते हैं, एग्स से फ्राई हैच आउट हो जाता है, फ्राई जब निकलता है तो वो एडल्ट फ़िश बन जाता है, और एडल्ट फ़िश वो फ्राई फिर जब एडल्ट फ़िश बन जाए वो दोबारा एग्स ले करता है। तो इस तरह ये एक चक्कर चलता रहता है जिसमें से मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना होता है इसको। तो लिविंग थिंग्स बढ़ते रहते हैं। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज़ विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स। तमाम जानवरों के बच्चे होते हैं जो कि बढ़ते रहते हैं और अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, हो जाते हैं, उनकी तरह होते हैं। एडल्ट मतलब उन तक पहुंच जाते हैं, इस तरह बढ़ते रहते हैं। एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट। और जो बड़े प्लांट होते हैं उनमें से सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन सीड्स से नया प्लांट निकलता है। क्लियर? तो ये एक ग्रोथ है। आप लोग को इन कैरेक्टरिस्टिक्स की समझ आए कि लिविंग थिंग्स जो है वो उनको खुराक की ज़रूरत होती है, वो सांस लेते हैं, उनकी बॉडी से एक्सक्रीशन ज़रूरी है, वो एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस को, उनकी बॉडी में एक्सक्रीशन होती है, वो सेंसिटिव होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वो ग्रो करते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स में। तो आप लोगों को ये बताया गया है कि किस तरह लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से किस चीज़ों के बेस पे डिफरेंट ये बन जाता है। तो ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ना तो उनको खुराक की ज़रूरत है, ना वो सांस लेते हैं, ना वो मूव कर सकते हैं, ना वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, ना उनकी ग्रोथ होती है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में ये डिफरेंस है कि लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इज़ इट क्लियर?